आप लल्लू लाल से $1 बिलियन बिजनेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हमारी एक्सपर्टीज है, हम यही कराते हैं। आपको सीजीपी देखना है करंट महीने का, आपको सीजीपी देखना है पिछले पूरे क्वार्टर 3 महीने का, आपको सीजीपी देखना है ईयर टिल डेट, यानी कि जब से साल शुरू हुआ है। अगर अप्रैल में साल शुरू हुआ है तो नवंबर चल रहा है, पूरा नवंबर तक देखना है आपको सीजीपी क्या, यानी कि कैश ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो कैश, सेल्स, प्रॉफिट तीनों चीजें बढ़नी चाहिए, तीनों बिल्कुल अलग है। इसके ऊपर हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत डिटेल में लिया है, एक कोर्स भी बनाया हमने, बिजनेस टू बिजनेस। आजकल वो कोर्स बहुत ज़्यादा बिका है हमारा, वो बड़ा फास्टेस्ट सेलिंग कोर्स है। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ही लोग कोर्स तुरंत खरीद लेते हैं। बहरहाल अभी चलते हैं, इस वीडियो को समझते हैं कि अगर आप लीड्स भी देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, करंट मंथ की कैसी है, पिछले 2 क्वार्टर की कैसी है, पिछले साल इसी महीने कैसी थी, इससे आप ये डैशबोर्ड बना सकते हो, आसानी हो जाती है। चौथा पॉइंट, सीईओज ऑफिस इन द एब्सेंस ऑफ सीईओ। क्या मतलब हुआ कि सीईओ तो है नहीं, लेकिन सीईओ को ऑफिस सीईओ की तरह रन कर रहा है। जैसे मैं भी अपनी कंपनी में, मैंने भी एक सीईओ ऑफिस बनाया है। मेरे ऑफिस में टोटल 8 लोगों की टीम है जो मेरा पर्सनल ऑफिस रन करते हैं, पूरी कंपनी का ऑफिस नहीं। ये मेरे 8 लोग ऐसे हैं जो मेरे एब्सेंस में, मेरे बिहाफ पे इस सारे डिपार्टमेंट्स को ड्राइव करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, आप टाइम मैनेज कर सकते हो, जिस मीटिंग पे प्रायोरिटी देना है वहाँ फोकस कर सकते हो, अनप्रोडक्टिव मीटिंग छोड़ सकते हो, वो आपके बिहाफ पे रन कर लेंगे मीटिंग। आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कब मीटिंग खत्म करनी है, कब चालू करनी है, और आप ग्रोथ की तरफ फोकस करते हो। और अगर सीईओ ऑफिस नहीं रहता है तो सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। अगर आपका ऑफिस आपके बिहाफ पे लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपका डिक्लाइन रहेगा प्रॉफिट के अंदर, हमेशा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, कभी आपका स्टॉक चोरी हो रहा है, कभी एम्प्लॉयज कुछ कर रहे हैं। देखो, वो लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते जो कुछ करने से पहले ही डर जाते हैं। आपको क्या करना है, ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क पे ध्यान देना है, और सीईओ ऑफिस ऑपरेशंस ओरिएंटेड टास्क संभाल लेगा। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क नहीं देखोगे तो आप इनोवेशन नहीं कर पाओगे, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करोगे, नया बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं होगा, नया बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा, तो $1 बिलियन हो ही नहीं सकता। स्टेप बाय स्टेप में इस स्टेप को समझिए। आपको पीए, ईए और चीफ ऑफ स्टाफ, ये 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो पीए हायर करो। पीए वो है जो आपका टाइम टेबल मैनेज करेगा, आपकी एक्टिविटीज मैनेज करेगा, आपकी अपॉइंटमेंट्स मैनेज करेगा, आपका ट्रैवल मैनेज करेगा, आपके क्लाइंट की फाइल्स मैनेज करेगा, आपकी ईमेल्स मैनेज करेगा, आपके इस तरह मैनेज करेगा कि आपके पास टाइम बच जाए। वो आपका ऑर्गेनाइजर होता है, ये होता है पीए। ये पीए मिल जाता है आपको 30,000 रुपये महीने पे। लेकिन जब आप पीए 30,000, जो क्लरिकल काम करेगा वो 25,000 का मिल ही जाएगा, सारे फोन कॉल, सारी ईमेल, सारा फैक्स, सारी अपॉइंटमेंट, सब चीजें मैनेज कर जाएगा। लेकिन इनफैक्ट कई बार वो फ्रंट डेस्क भी मैनेज कर लेता है, डायरेक्ट क्लाइंट से मीटिंग भी फिक्स करता है। पर जो ईए है, अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए। ये नॉर्मली एमबीए फाइनेंस होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये डैशबोर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपके सीईओ का, आपके ऑफिस का एक एम्बेसडर होता है, ये डिसीजन लेने में मदद करता है, ये सारे एमआईएस रिपोर्ट्स बनाता है, ये एक्सेल शीट्स बनाता है, ये देखता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है, कौन सा खराब चल रहा है, रिव्यूज़ में आपकी मदद करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मदद करता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा हो गया है, जैसे हमारा बिजनेस है, तो मैं चीफ ऑफ स्टाफ भी रखता हूँ। चीफ ऑफ स्टाफ एक और रोल है, वो इन सबसे बड़ा होता है, ये काफ़ी महंगा होता है। देखिए, एमबीए फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको 1-1.5 लाख रुपए महीने पे मिल जाता है, पीए आपको 25, 30, 40 हज़ार रुपये महीने पे मिल जाता है, पर चीफ ऑफ स्टाफ आपको 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने पे मिलता है। जब बड़े बिजनेस ग्रो कर जाते हैं तो आपको ऐसे लोग रखने हैं जो आपको कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है। आपके डायरेक्ट रिपोर्ट, आपका सीएफओ, सीटीओ, सीएमओ, सीएलओ, जितने भी टॉप मैनेजमेंट के, सेल्स हेड, प्रोडक्शन हेड, जितने भी एचआर हेड, उन सब के साथ में ये डायरेक्टली आपके बिहाफ पे काम करता है। ये बर्ड्स आई व्यू देता है, हेलीकॉप्टर व्यू देता है, ऊपर से व्यू दे देता है कि भाई पूरा डिपार्टमेंट सारे कैसे रन हो रहे हैं। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में डॉट्स को कनेक्ट कर देता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ देता है। ये आपके राइट हैंड मैन की तरह काम करता है। ये आपका वो एडवाइजर होता है, वो आपका ट्रस्टेड एडवाइजर है जो आपकी मदद करता है। ये आपके एनालिस्ट की तरह काम करता है, आपका डिसीजन फ्रेमर होता है। डिसीजन फ्रेमर में आपको सारे कंपैरिजन लाके दे देगा, डिसीजन आप ले लोगे उसके बाद। ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये आपका चेंज एजेंट है, ये एम्प्लॉइज के लिए कोच की तरह काम करता है आपके बिहाफ पे। जितने दिन आप नहीं रहते दफ्तर में, आप हफ्ते में 2 दिन दफ्तर आते हैं, तो बाकी के 4 दिन यही चलाता है आपके बिना दफ्तर। ये सारे लीडर्स के साथ एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी डिसाइड कर पाता है। ये गेट कीपर बन जाता है, हर आदमी को आपके कमरे में घुसने नहीं देता है, कैसा गेट कीपर बन जाता है। ये सारे लीडर्स के टाइम को मैनेज करा पाता है। तो ये बेसिकली मीटिंग की प्रिपरेशंस करा देगा, पूरा आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और अलाइनमेंट करा देता है। और ये इन्वेस्टर भी अगर आपके हो तो उनको भी ये खुद ही आपके बिहाफ पे एंगेज कर लेता है। अब डिपेंडिंग ऑन आपकी कंपनी कहाँ पे, आप पीए के स्टेज पे पहुंचे हो, बिल्कुल छोटी कंपनी है, बड़ी हो गई है ईए और काफ़ी बड़ी हो रही है, तो चीफ ऑफ स्टाफ आपको लिंक्डइन, naukri.com कहीं से भी मिल जाएंगे, और किसी अच्छे आप कंसल्टेंट को रखें तो वो आपको हायर करके दे देंगे।